नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। एक पोस्टर वायरल हो रहा है और कई लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया हरियाणा के ग्राम प्रहरी दिल्ली जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को एक बात कहना चाहता हूं। आप लोगों की बर्बादी का सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर वो कुआं में कूदेगा तो तुम भी कुआं में कूदोगे। 5 तारीख को हरदोई में धरना रखा गया। हर काम सिस्टम से किया जा रहा है। आप एक बात बताओ, यदि अपने दिमाग से चल रहा है तो अपने दिमाग से चलो, लेकिन अगर किसी के दिमाग से चलना है तो किसी के दिमाग से चलो। मान लो आपके ऊपर कोई बात अगर विवाद होता है तो आप जिला कोर्ट जाएंगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ऐसी बात है कि जिला लेवल पे जाएंगे, तो पहले जनपद लेवल पे कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये नया कार्यकाल है सरकार का। और 23 जुलाई से अनुमानित जो सूचना प्राप्त हो रही है, केंद्रीय बजट पेश होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जनपद लेवल पे कार्य होना चाहिए, जब नहीं होगा तब दिल्ली जाएंगे। अब हरियाणा वाले चौकीदार बंधुओं की बात करूं। हरियाणा वाले चौकीदार हमारे इतने एहसान फरामोश निकले कि अब हम क्या बताएं। भाई शुरू में वो खुद ही कहते थे कि नहीं अन्नू भैया, आप लोगों से हमें बहुत आपसे जागरूकता मिली, हम लोग एक हुए, हमने ये किया वो किया। जब से उनका वेतन बढ़ गया है तो हरियाणा के चौकीदार मुझे पहचानते ही नहीं। तो ये भी दुर्भाग्य है ना, क्योंकि आज के जमाने में जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा कोई नहीं करता भाई। हम चाहे जितना भी किसी के लिए अच्छा कर ले। जैसे बाबा का ढाबा फेमस हुआ, जिसने अच्छा किया उसी के साथ गलत होने लगा। वही से मेरे साथ हो रहा है कि यदि अगर मेरे जरा से वीडियो से अगर आपको जरा सा भी अगर हम कह रहे 2% भी मेरे वजह से अगर लाभ मिला तो कम से कम एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। और फिर हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के ग्राम प्रहरियों का वेतन जब बढ़ा दिया है तो आपको क्या जरूरत है 4 महीने बाद 5 महीने बाद आप फिर से 10 मांगे लेकर के पहुंच रहे हो। ये सब करने से आप समझ लीजिए अपना ही नहीं बल्कि पूरे भारत के ग्राम प्रहरियों का आप सत्यानाश कर देंगे। क्योंकि उत्तराखंड वालों से पूछो कि 2000 रुपये उनका कैसे गुजारा होता। उत्तर प्रदेश के लोग 2500 रुपये में गुलामी कर रहे हैं। यदि आप इतने अगर अच्छे लोग होते तो कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तो आवाज बुलंद कर सकते थे। तो सबको अपना अपना भला दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार पगला जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया उनका धरना हो रहा था, चला जाए। अरे या तो इधर कर लो या तो उधर चलो। भाई जब मैंने धरना किया था दिल्ली में, हरियाणा के चौकीदार को इन्वाइट किया था और बराबर मैंने वीडियो में बोला, लेकिन हरियाणा का एक चौकीदार नहीं आया आपके सम्मान में, और आप लोग बेशर्मी से जाके खड़े हो जा रहे हो। यार ये गलत चीज है यार। ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। भाई हरियाणा के ग्राम प्रहरियों का वेतन बढ़ा, एक बार क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि समझ चौकीदारों की आवाज अन्नू त्रिपाठी हमेशा उठाता है। यदि हमारे पास किसी भी स्टेट से अगर फोन आता है तो मैं संभवतः उसकी मदद के लिए खड़ा होता हूं। क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं था कि अन्नू त्रिपाठी से 2 मिनट के लिए मुलाकात कर लें? आप सोचिए, पहले मेरी बात को ध्यान से गौर समझिए। मेरी बुराई चौकीदार से नहीं है, मेरी बुराई उनकी मानसिकता और सोच से है, जो लोग होशियारी करने का काम करते हैं, और ये बहुत कष्ट होता है इनको। आज उत्तर प्रदेश के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कल को अगर आपकी जीत पक्की होगी तो अन्नू त्रिपाठी क्या है, कौन है, आपको नहीं पता होगा। आप भूल जाएंगे कौन थे अन्नू त्रिपाठी। लेकिन मैं भी ये सोच के नहीं कर रहा हूं कि आप हमें याद करें या आप हमारा एहसान माने। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने कर्म पर चलता हूं, धर्म पर चलता हूं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं आपका अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं। यदि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैं आपका बुरा करूंगा तो मुझे बुरा मिलेगा। सीधी बात। अब बात आई हरदोई की, तो हरदोई जनपद में 5 तारीख को भव्य तरीके से आयोजन होगा। चाहे वो बारिश हो और चाहे वो पत्थर गिरे, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि मेरी जुबान बहुत बड़ी चीज है। अन्नू त्रिपाठी वहां पहुंचकर भीगते हुए बारिश में भी आपके सम्मान के लिए लगेगा, क्योंकि मैं अगर कोई वादा करता हूं तो उसको निभाने का प्रयास करता हूं। हवाई में बातें नहीं करता हूं। आज तक बता दीजिए कहीं भी हमने धरना आयोजन किया होगा तो सबसे पहले मैं पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि यानी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो बाद में नेता बन के आते, क्योंकि उनको नेता बनना है। हमको नेता नहीं बनना। हमें आपने मुझे एक लीडर बनाया है, मैं आपके आगे चल रहा हूं एक इंजन की तरह, और आप हमारे साथ डिब्बे के साथ जुड़े हो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मजबूती के साथ जुड़े रहे, मुझसे छूटे नहीं, तो मैं जरूर आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होगा। कानपुर देहात के चौकीदार का हमारे पास फोन आया था, जब मैंने उस दिन कहा कि चौकीदार लोग कानपुर देहात में पिछड़े हुए हैं और नई कार्ड बनवा रहे हैं।
तो अभी उन्होंने बोला कि 22-23 कार्ड हम लोग बनवाना चाह रहे हैं। तो मैं कानपुर देहात के समस्त चौकीदारों को एक बात कह रहा हूं कि मैं 5 तारीख के बाद कानपुर देहात में रहूंगा। मेरा वहां निजी निवास है, मेरा घर है। अगर आप लोग कार्ड बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली कानपुर देहात में आप आ सकते हैं। कानपुर देहात में आकर के आप अपना डिटेल दीजिए, आपका कार्ड बन जाएगा। मैं कोई फ्रॉडिया तो हूं नहीं कि यार मैं छुपा छुपा घूमूंगा कि भाई मेरा घर मत देखो। अरे काय का यार, मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूं क्या? मैं तो आपके सम्मान के लिए रह रहा हूं और इस कार्ड से आपका फायदा होगा, मेरा नहीं। मेरा तो फायदा तब होगा ना जब आपका फायदा होगा। जब आपका फायदा होगा तभी ना मुझे लोग जानेंगे कि हाँ भाई अन्नू त्रिपाठी ने कुछ किया है। ठीक है बंधु, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बौखलाइए मत कि फलाने ये कर रहे तो हम भी वही करेंगे। थोड़ा धैर्य रखो, पहले जिला लेवल पे काम होने दो, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सेंटर पे, ना कि डायरेक्ट ऐसे उठ के पहुंच गए यार। थोड़े समझदार बनो। हरदोई जनपद का धरना समापन होने दीजिए। जनपद औरैया, जनपद जौनपुर, जनपद फर्रुखाबाद, जनपद कासगंज और फर्रुखाबाद वाले हो सके तो एक ही समय रखें लगभग। और पश्चिम की ओर यहां पे भी 4-5-6 जिलों में हमें आयोजन करना है। आप लोग अपनी अपनी तैयारी बनाइए, अपनी अपनी आपस में बात करके डेट निर्धारित करिए, क्योंकि इसलिए करना है ताकि मेरे पास सबूत हो सके कि मैं जनपद लेवल पे जाकर के ज्ञापन दे चुका हूं और सुनाई नहीं। ये सब करने के बाद हमें 15-20 दिन शांत बैठना है। उसके बाद अगले महीने हुंकार भर देना है, अगस्त के महीने में, जब ना तो गर्मी होगी और ना ही भीषण बारिश होगी। जो भी होगा मीडियम होगा मौसम, तो सभी लोग इजिली आप पहुंच सकते हो। ठीक है बंधु, मैं हमेशा आपको एक छोटी छोटी बात बताता हूं। मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे बताओ, लेकिन अगर मैं कुछ बता रहा हूं ना तो उसको समझने का प्रयास करो, थोड़ा प्रयास करो। हरदोई जनपद में मैं समस्त संगठन के पदाधिकारी, जो भी संगठन चौकीदार के चल रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो सभी लोग वहां पर पहुंचे तो अति महान कृपा होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर काम सिस्टम से होना चाहिए। आप संगठन कोई भी चला रहे हैं, उससे मुझे कोई एलर्जी नहीं है। आपका संगठन है, आप चलाओ, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे तर्क वितर्क होते हैं, उन तर्क वितर्कों पर मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो उसका आनंद, उसका मजा थोड़ा अलग होगा। और हमारे बहुत सारे जो ग्राम प्रहरी कह रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं हरदोई, ये देखिए सौभाग्य की बात है कि लोग दूर दूर से हरदोई आ रहे हैं। बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि अन्नू भैया मुझे आपसे मिलना है। अरे मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपका भाई हूं, आपसे क्यों नहीं मिल सकता हूं? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। आपकी कोई समस्या है, उस समस्या पे भी मैं काम करूंगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आप आइए, मैं कार्ड लेकर आ रहा हूं, कार्ड बन, सारा काम आपका होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका एक सेवक बन के आपके साथ जुड़ा हूं। नेता बनकर जुड़े होते हो तो अब तक नेता बन गए होते। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।